अब हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं, बट हमारे जो पैटर्न्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। और ये कौन सा और जो भी पैटर्न्स है उन्हें अगर हमें डिफाइन करना होगा तो उसके लिए हमें कुछ और स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम एक एक करके वही कुछ टर्म्स देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी एक पार्टिकल लें और उसे ऐसे रिपीट करते जाए एक स्पेसिफिक पैटर्न में, तो हमें हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है पार्टिकल्स का, इसे हमें क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। अब इस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में जिन जिन पॉइंट्स पर भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट्स कहेंगे, जो आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक और टर्म है यूनिट सेल, विच मीन्स कि जो सबसे छोटा जो रिपीटिंग यूनिट होगा जिससे हम पूरे का पूरा लैटिस वापस बना पाए, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो इस केस में ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ये हमारा यूनिट सेल होगा, क्योंकि इसे हम रिपीट करके पूरे का पूरा हमारा लैटिस बना पाएंगे। कोई भी यूनिट सेल कौन सी तरह का यूनिट सेल है वो पता करने के लिए हमें उसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स पता होने चाहिए। तो व्हाट विल बी दीज पैरामीटर्स, वो हम देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो यूनिट सेल है वो एक 3D स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, और इस 3D स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके 3 एजेस के लेंथ्स पता होने चाहिए। तो हम इन्हें A, B और C से डिनोट कर देते हैं। अभी सिर्फ इन 3 लेंथ से हम पता नहीं कर पाएंगे कि ये यूनिट सेल एग्जैक्टली किस तरह का दिखाई देता है। उसके साथ हमें इन तीनों एजेस के बीच के एंगल्स भी पता होने चाहिए। सो इन तीनों एंगल्स को भी हम डिनोट कर देते हैं विथ अल्फा, बीटा एंड गामा। अभी अगर हम ये 6 के 6 पैरामीटर्स हमें पता हो, ए बी सी एंड अल्फा, बीटा, गामा, तो हम फिर से हमारा यूनिट सेल जो है वो रिक्रिएट कर सकते हैं। सो इसीलिए यूजिंग दीज 6 पैरामीटर्स यू कैन डिफाइन एनी पर्टिकुलर गिवन यूनिट सेल। अभी अगर मैं इन पैरामीटर्स को चेंज करता रहूँगा थोड़ा थोड़ा, तो मेरा यूनिट सेल भी चेंज होता रहेगा और उसका टाइप भी चेंज होता रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन कि इन सारे 6 के 6 पैरामीटर्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से हमें 7 अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स मिलेंगे। सो दीज आर द 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स दैट यू विल गेट बेस्ड ऑन दी वेरिएशंस इन दी पैरामीटर्स। और ये हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम यूनिट सेल सिर्फ इन पर्टिकुलर टाइप से ही डिफाइन कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देखे थे डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द यूनिट सेल। अब हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स जिससे हमारा सॉलिड बना है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स हम यूनिट सेल्स को प्राइमरीली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड द सेकेंड कैटेगरी इज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारा वो होता है जहाँ पर हमारे यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ वर्टाइसिस पर ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं और किसी भी पोजीशन पे एटम या पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। इन केस ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स, जो हमारे एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो वर्टाइसिस के साथ किसी और पोजीशन पर भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ दीज सेंटर्ड यूनिट सेल्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स। दे आर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अब हम एक एक करके ये सारी कैटेगरीज के यूनिट सेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे जो एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स या फिर वर्टाइसिस पर ही प्रेजेंट होते हैं और किसी भी पोजीशन पर हमें कभी भी कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा। तो अगर एक लैटिस का एक पार्ट लें, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे एटम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर क्यूब के कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट हैं। और अगर हमें इसका यूनिट सेल देखना होगा तो इसका यूनिट सेल कुछ हमें इस तरह का दिखाई देगा। पहला सेंटर्ड यूनिट सेल जो हम देखने वाले हैं वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस यूनिट सेल में हमारे यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम या पार्टिकल होगा, अलॉन्ग विथ जो हमारे कॉर्नर या वर्टाइसिस पे एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके साथ। तो हमारा जो लैटिस का एक छोटा सा पार्ट लेंगे वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और अगर हमें उसका यूनिट सेल देखना है एग्जैक्टली किस तरह का दिखाई देगा तो वो भी हम अभी देख पा रहे हैं। दिस इज हाउ आवर यूनिट सेल विल लुक।
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसे कि उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो यूनिट सेल है उसके 6 फेसेस पर एक एक एटम या पार्टिकल प्रेजेंट होगा, और उसके साथ हमें पता है कि वर्टाइसिस या कॉर्नर्स पर तो एटम्स प्रेजेंट होने ही वाले हैं। सो अगर हम हमारे लैटिस का एक छोटा सा सेक्शन लें तो वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा, और अगर हमें उसका सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल देखना है तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हमारा लास्ट सेंटर्ड यूनिट सेल है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें हमारे आठों के आठों वर्टाइसिस पर तो एक एक एटम प्रेजेंट होगा ही, और उसके साथ साथ हमारे जो दो ऑपोजिट फेसेस होंगे यूनिट सेल के, उस पर भी एक एक एटम या पार्टिकल प्रेजेंट होगा। बाकी के जो 4 फेसेस है उन पर कुछ नहीं होगा। तो अगर हम एक लैटिस का सेक्शन ले तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमें, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट सेल देखना है तो वो यूनिट सेल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो कुछ देर पहले हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देखे बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द यूनिट सेल, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देखे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स इन द यूनिट सेल। तो अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन लें तो हमें लगेगा कि हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स मिल सकते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इनमें से काफ़ी सारे यूनिट सेल्स रिपीट हो जाते हैं, जो अगर आप देखोगे तो 2 एग्जैक्टली सेम दिखाई देंगे तो उन्हें हम एक की तरह ही गिनेंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नेचर में पाए नहीं जाते। सो ओवरऑल ये सब कॉम्बिनेशंस और करने के बाद और बाकी जो प्रेजेंट नहीं होते उनको हटाने के बाद हमें एग्जैक्टली 14 अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स ही मिलते हैं। और ये जो 14 है ये ब्रवाइस नाम के एक साइंटिस्ट ने पहले पता लगाया था, और इसे हम ब्रवाइस लैटिसेस कहते हैं। सो इफेक्टिवली देयर आर 14 ब्रवाइस लैटिसेस दैट आर प्रेजेंट इन द नेचर। अब ये 14 कौन कौन से होते हैं? सो नाउ यू कैन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर टेबल ओवर हियर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनमें से कुछ कुछ में हमें चारों टाइप के प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, जैसे कि ऑर्थोरोम्बिक में। बट कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइक्लिनिक, जहाँ पे हमें सिर्फ प्रिमिटिव ही मिल सकता है। वी कैन नॉट हैव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड। सो इस तरह से हमें ये 14 ब्रवाइस लैटिसेस मिलते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं।